इस छठ आ जाओ बिहार, तुम्हें श्रद्धा का असली मतलब समझाते हैं। तुम्हें शारदा सिन्हा और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ सुनाते हैं। शब्दों के अंदर छिपे भावनाओं से रूबरू करवाते हैं। तुम्हें छठ घाट घुमाते हैं। तुम्हें छठ घाट घुमाते हैं। दिवाली की आतिशों के बाद के सन्नाटे से निखरता एक पर्व जो कि पूरे यूपी, बिहार और झारखंड वालों के धड़कनों में बसता है, हमारा महापर्व छठ। इस साल छठ के छोटे छोटे पहलुओं से रूबरू कराने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। तो चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करते हैं और घर पर प्रसाद बनाने के लिए नदी या कुएं का पवित्र जल लाते हैं और इस तरह छठ महापर्व की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं छठ महापर्व के दूसरे दिन यानी खरना। दूसरा दिन एक नए उत्साह के साथ शुरू होता है। इस दिन व्रतियों तथा भक्तों द्वारा एक लंबा दिन भर का बिना पानी के उपवास रखा जाता है। वे पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को छठ मैया की पूजा करके और प्रसाद चढ़ाकर इसे समाप्त करते हैं। प्रसाद रसिया खीर में पके हुए चावल, पूरियाँ या चपाती और केले से बने होते हैं। संध्या में प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों के बीच श्रद्धा भाव से वितरित किया जाता है। तीसरे दिन पूजा का उमंग चारों ओर फैला रहता है। व्रती बिना पानी और भोजन के व्रत रखते हैं, जिसमें पूरा दिन पूजा के प्रसाद की तैयारी में ही व्यतीत हो जाता है। सभी प्रसाद और फल, जिसे अर्घ भी कहा जाता है, को दौरी, जो कि बांस की डंडियों से बनी एक टोकरी होती है, या फिर सूप, जो कि बांस की महीन डंडियों से बनी एक टोकरी या फिर धातु की किसी टोकरी में रखा जाता है। प्रसाद में ठेकुआ, नारियल, केला, सेब, संतरा और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। अगला अनुष्ठान कोसिया का होता है। छठ पूजा के दौरान कोसी भरन या कोसिया सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक है। संध्या अर्घ या संझिया घाट के बाद घर के आंगन में कोसी मनाई जाती है। कोसी आमतौर पर मिट्टी के बने बर्तन या दीपक होते हैं, जिन्हें 5 या 24 गन्ने की डंडियों की छाव में रखा जाता है, जिन्हें पीले रंग के कपड़ों से बांधकर रखा जाता है। कोसी की वही रस्म सुबह के अर्घ से पहले सुबह सुबह घाटों पर मनाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार कोसिया के साथ छठ का तीसरा दिन संपन्न होता है। छठ का चौथा दिन सुबह के अर्घ का होता है, जिसे भोरवा अर्घ भी कहा जाता है। यह इस शुभ और पावन पर्व का अंतिम दिन होता है। भक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ उगते सूर्य को भोरवा अर्घ देने के लिए नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। अर्घ के बाद भक्त घाट पर घुटने टेककर छठी मैया की पूजा करते हैं, ठेकुआ बांटते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। घाट से लौटने के बाद भक्त या व्रती बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और पानी के साथ अदरक खाकर अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर व्रती को परोसने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं।
और इस तरह सूर्य देव के चरणों में अर्पित ये 4 दिन अपनी समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। आस्था, पवित्रता और भगवान में विश्वास का प्रतीक है ये पर्व। हर बिहारी को उसके जड़ों से जोड़े हुए है ये पर्व। आपके लिए तो शायद वो 4 दिन की छुट्टी भी ना हो, परंतु बिहारियों के लिए साल भर का इंतजार है ये पर्व। घर से आए वापस बिहारियों से ठेकुआ की उम्मीद है ये पर्व। घर घर में बजती मधुर सी संगीत है ये पर्व। गतिमान सूर्य को नमस्कार है ये पर्व। पूरे बिहार की श्रद्धा और संस्कार है ये पर्व। माना कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, पर उन सभी त्योहारों में महापर्व